ओवरऑल जैसे अगर इकोनॉमिक मैक्रोज को देखें और उनके हिसाब से कॉल लेना चाहें, तो क्या जो एक ऑल टाइम फेवरेट की तरह से बैंकिंग होता है, या जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है इंडिया ग्रोथ स्टोरी की, सबको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगले 10 साल 20 साल बनते ही रहना है, क्या उस तरह की थीम वो अभी है आपके जहन में, या वहां पे कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं? No, no, I mean, the challenge is really execution now. और अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो आरबीआई ने क्लियर सिग्नल दे दिया है, उन्होंने जिस तरह से फ्रंट लोडिंग किया है वाज वेरी पॉजिटिव ऑन द मूव। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का उन्होंने रेट कट दिया, और उसको अगर हम इस चीज से जोड़े कि नंबर्स बेहतर आ रहे थे, मॉनसून अच्छे होंगे, तो देयर वाज अ फुल स्कोप कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है वो उसका एक अच्छा इस्तेमाल करके वी वुड सी सॉर्ट ऑफ ग्रोथ बैक इन अ होल होस्ट ऑफ जो जिस तरह के सेक्टर्स आपने बात की, जिनको केपेक्स की जरूरत है, कैपिटल गुड्स हो, पावर हो, थिंग्स लाइक दैट। बट ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से हुआ है उस तरह से एक थोड़ा स्टेप बैक हुआ जरूर है। बट आई थिंक दैट्स नॉट रियली, यानी आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा उसका असर इस पर पड़ेगा, बिकॉज दीज आर रियली इनवर्ड लुकिंग थीम्स और डोमेस्टिक थीम्स है ये। तो उनमें आई थिंक ग्रोथ आएगी, और बैंकिंग फाइनेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आई थिंक एक और सेक्टर जो उसमें जुड़ गया है बिकॉज ऑफ द चेंजेस आरबीआई इज मेकिंग, और जिस तरह से वंस अगेन आई थिंक गोल्ड प्राइसेस बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज, द कंपनीज व्हिच आर इनटू गोल्ड लेंडिंग एक्सेट्रा, उनमें एक नई जान जैसे आई है। तो ओवरऑल आई थिंक वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स, आपको काफी उसमें स्टॉक्स है, यू हैव a lot to choose from। तो उस तरह के स्टॉक्स में आपको जरूर इन्वेस्टेड रहना है, और फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जैसे प्रिसाइसली आपने कहा, बैंकिंग और फाइनेंशियल से बहुत इम्पोर्टेंट अहम सेक्टर बन जाता है, क्योंकि गिवन जो हम ट्रेजेक्टरी पर है उसमें उसका रोल बहुत बड़ा है।